हाँ बच्चों, आज हम लोग लेने जा रहे हैं 13, 15, 16, 17 अप्रैल का जो तुम्हारा फिजिक्स का पेपर आया था 2026 में, उसका कुछ क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपको एग्जाम में पूछे गए थे। तो हम वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन आप विद इन सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो, 30 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए कौन से सिद्धीज लगाने या ट्रिक्स लगाने या शॉर्टकट लगाने, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आया हूँ जो एग्जैक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम देते हैं तो वो क्वेश्चन जो एग्जाम में जो वो क्वेश्चन हमको देते हैं, जस्ट राइट ऑन दैट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और इसके ऊपर ही हम ये सेशन आपके लिए ले रहे हैं। बट फॉर अराउंड अगर 15-16 पे जाए तो उस टाइम पे एग्जैक्टली कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में थोड़ा समरी हमने यहाँ पे रखा। तो बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगी। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं। आज का सेशन होगा 13, 15, 16 और 17 अप्रैल का फिजिक्स का एमएसटी सीटी 2026 का एसजीटी जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है। और सबसे जरूरी चीज है कि आपको स्टॉप वॉच जो होता है, टाइमर, इसको लगा के ही चीजों को सॉल्व करना है। ये सारे क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है एमएसटी सीईटी 2026 के 13 अप्रैल के स्लॉट में आया हुआ क्वेश्चन। ऑलरेडी 11 अप्रैल के अगर आप देखो तो जो मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था, अराउंड 3-4 हज़ार बच्चों ने उसको देखा है। देखो ये क्वेश्चन देखने से बेनिफिट्स ये हो जाता है कि आपको पता चलता है कि आपको आने वाले समय में किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, तो इसलिए ये सेशन लेना मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एमएसटी 2026 13 अप्रैल का आया हुआ क्वेश्चन है। 13 अप्रैल पहला स्लॉट वही है। ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन। अब हम टाइमर देते हैं, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि जस्ट 1 मिनट में ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलो 30-28 सेकंड, फास्ट 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 फास्ट। आपके पास 10 सेकंड है, फास्ट। Your time ends now. This question from the OR gate, NOR gate, सेमीकंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट है। सेमीकंडक्टर चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। अब देखो यहाँ पे उसने क्या दिया है, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा OR गेट है। कौन सा गेट है बेटा? OR गेट है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा A प्लस बी हो जाएगा। मैं डायरेक्टली डायग्राम यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। आपको डायग्राम बनाने का देखो, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि फटाफट सॉल्व करूँ, फटाफट। मैं भी टाइम ले रहा हूँ। चलो ठीक है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो ये OR गेट है तो ये A प्लस बी हो जाएगा, ये बी है तो ये नॉट गेट है तो ये तुम्हारा हो जाएगा बी बार हो जाएगा। तो a प्लस बी बार जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा a प्लस वन। अगर a प्लस वन एक्चुअली ये 1 होता है तो यहाँ पे जाने के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेरा आंसर होगा वेदर आई एम टेकिंग, देखो मेरा आंसर ये होगा वेदर आई एम टेकिंग a इज इक्वल टू 0 तो मुझे b को 1 लेना पड़ेगा, या b इज इक्वल टू 0 तो a को इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। दैट इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अभी भी मेरे पास 28 सेकंड बचे हैं। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये जो अगर आप देखो तो ये तुम्हारा क्या बेटा? OR गेट है। ए बी अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे a प्लस बी। व्हाट इज दिस? ये होगा तुम्हारा a प्लस बी। ये तुम्हारा b था और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? b बार हो जाएगा। तो ये फर्स्ट OR गेट से जो पास हो रहा है वो a प्लस बी है। इसके बाद जब सेकंड OR गेट से पास आउट होगा तो a प्लस बी, सेकंड इसमें क्या होगा? a प्लस बी, ये तो एज इट इज है, प्लस ये बी बार यहाँ पे सेकंड OR गेट से। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट OR गेट है बेटा, ये सेकंड OR गेट है। ठीक है ना। तो फर्स्ट OR गेट से जो है ये तुम्हारा a प्लस बी हो जाएगा और सेकंड OR गेट से जो है वो हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी बार। क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्लस बी बार, a प्लस बी बार। ठीक है। तो b प्लस बी बार क्या होता है? b प्लस बी बार क्या हो गया? वो 1 होता है, इसलिए a प्लस 1 हो गया। और a प्लस 1 क्या होता है? ये तुम्हारा तो 1 होता है। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे पास ये मुझे क्या मिला? यहाँ पे सीधी स्पॉट ये क्या मिला? मुझे 1 मिल गया।
अब ये 1 है तो 1 का ये नॉर गेट है, नॉर गेट का 1 का 0 हो जाता है, तो फिर लास्ट में क्या हो जाएगा 1 का नॉर गेट, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा बेटा तुम्हारा ये, नेक्स्ट स्टेप में क्या 1 का 0 हो जाएगा। तो मैंने ये जो पूरा स्टेप से आपको यहाँ बता दिया। जब हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर देखेंगे, जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उस सारे कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो बट मेरा आंसर क्या होना चाहिए फॉर दिस क्वेश्चंस, आपको देखो ऑर गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, ये सारे गेट्स आपको पता होने चाहिए। तो अगर आप देखो तो a इज इक्वल टू 0, अगर a 0 ले रहा हूँ तो देखो यहाँ पे नॉर गेट है ना, अगर मैंने a को 0 लिया तो b को 1 लूंगा मैं, क्योंकि b को 1 लेने के बाद वो 0 हो जाएगा। अगर b को मैंने 0 लिया, ठीक है, तो a को 1 लूंगा। इस तरह से वो प्लस माइनस का खेल है, और यहाँ पे आपको और गेट और उसके बाद और एक और गेट और तुम्हारा नॉट मिल जाएगा। तो योर आंसर इज, दिस इज योर आंसर बेटा, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1, दैट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जस्ट पॉज द वीडियो, रीड ऑन फास्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएसटी सीईटी 2026 से आया क्वेश्चन है। एमएसटी सीईटी 2026 है, ये भी कुछ 13 अप्रैल का क्वेश्चन है, 13 अप्रैल से आया हुआ क्वेश्चन बेटा। सी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन दिस। आपके पास अगेन हम आपको टाइमर दे रहे हैं, 1 मिनट का टाइम है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेनेशन करना चालू करता हूँ, आप सॉल्व करो फटाफट। देखते 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है। अभी सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग सिद्धि मेथड। कौन सी मेथड से करेंगे, सिद्धि मेथड। इजी क्वेश्चन है, दैट नॉट दैट मच डिफिकल्ट है। आपको गैलोनोमीटर वाला कंसेप्ट पे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। which concept बेटा, गैलोनोमीटर, ठीक है। तो ये तुम्हारा वोल्टेज रेंज है, V इज इक्वल टू आई जी प्लस आर, ये फॉर्मूला है। देखो जब आप गैलोनोमीटर चैप्टर पढ़ते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप वो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि V इज इक्वल टू आई जी प्लस आर, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। चलो टाइम एंड नाउ, अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्या बोला इसने यहाँ पे, क्वेश्चन क्या दिया देखो फटाफट। व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 1000 इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ गैलोमीटर, तो आप इसमें ऑलरेडी दिया है V इज इक्वल टू आई जी प्लस रेजिस्टेंस 1000, ये हो गया जी, इट्स रेंज इज V, इट्स रेंज इज V, नॉर्मल V देके रखा है, टू डबल इट्स रेंज। अच्छा डबल क्या मतलब 2V हो गया, और एंड एडिशनल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ऐड किया गया है, मतलब I इज इक्वल टू जी प्लस 2000। देखो ये उन्होंने बोला है, तो 2 मिनट के लिए मैं पॉज करता हूँ, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देता हूँ। उन्होंने क्या दिया है, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, V इज इक्वल टू आई जी प्लस आर, ये तो हमारा फॉर्मूला है, गैलोनोमीटर वाला है। इसमें V इज इक्वल टू आई जी प्लस आर है, तो यहाँ पे R इज गिवन 1000 है, बाद में बोला V डबल हो रहा है, मतलब 2V हो जाएगा, और ये अगर 1000 से तो फिर 2000 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, इट्स एन एडिशनल रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओहम इज कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ G, ठीक है ना। तो पहले क्या था, रेजिस्टेंस 1000 था, बाद में रेजिस्टेंस डबल हो गया, 2000 हो गया, वोल्टेज पहले V था, बाद में इट्स डबल, तो ये थोड़ा सा उन्होंने वर्डिंग दिया है, तो ये तुम्हारा डबल हो गया, ठीक है। तो मेरे को इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, इसलिए टाइम नहीं आ रहा, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2V अपॉन V इज इक्वल टू आई, यहाँ पे तुम्हारा G प्लस 2000 अपॉन आई G प्लस 1000, ठीक है ना। क्या किया, ये दो इक्वेशन मिला था, उसको डिवाइड किया है, तो ये V गेट कैंसिल हो रही है, आई गेट कैंसिल हो रही है, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2/1 इज इक्वल टू G प्लस 2000 अपॉन G प्लस 1000, पकड़ है बेटा। क्या किया, ये दो इक्वेशन मिला, वो वहाँ पे दिया था, पहले V इज इक्वल टू आई जी प्लस 1000, उसको डबल किया, 2V इज इक्वल टू आई जी प्लस 2000, ये सॉर्टेड है।
इसके बाद डिवाइडिंग 1/2 किया, मुझे एक्चुअली वैल्यू निकालना था, जी का वैल्यू क्या निकालना है, बराबर ना, जी का वैल्यू चाहिए, इज कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते चलो। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं 2g प्लस 2000 इज इक्वल टू जी प्लस 2000 बेटा, ये 2000 गेट कैंसल्ड और हियर जी यहाँ पे आ जाएगा, तो 2g माइनस जी इज इक्वल टू 0, 2g माइनस जी क्या हो गया, जी इज इक्वल टू 0, तो जी इज इक्वल टू 0 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस पॉजिटिव राइट ऑन फर्स्ट, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या दिया, ये क्वेश्चन आया था एमएसटी सीट 2020 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, 13 अप्रैल 2026 एमएसटी सीट से आया क्वेश्चन है, ठीक है। दिया है क्या, पहले उसको लिख लेते हैं। द हीट इज एनर्जी वाई नहीं वो रो होता है वो अल्फा बीटा गैमा 2 1 अपॉन रेट 2 टू द 1 प्लस 1 7/2, ये तुम्हारा है। अभी यहाँ पे नहीं फॉर्मूला होता है P1 V1 रेज टू गैमा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गैमा, P1 V1 रेज टू गैमा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गैमा सडनली कंप्रेस, अब यहाँ पे सडनली कंप्रेस हुआ है 90 सेंटीमीटर इफ द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस इज P। तो जो दिया है मैं बात करता हूँ, यहाँ पे गिवन क्या है, इनिशियल प्रेशर P1 वो तुमको P दे के रखा है, ठीक है, P2 वो तुमको पूछ रहा है, और V1 जो तुम्हारा दिया है वो कितना है तुम्हारा यहाँ पे, द हीट इज एनर्जी दिस एंड वॉल्यूम 360 इज सडनली कंप्रेस, ओके, तो V1 तुम्हारा 360 है सीसी, और V2 कितना दिया तुमको यहाँ पे 90 दिया बेटा, V2 कितना दिया 90 सीसी इफ द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस इज P, इनिशियल P1 इज P, देन कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर P2 कितना निकालना है, दैट इज द क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन 11 अप्रैल में भी आया था, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो 11 अप्रैल में भी आप अगर देखो तो ये क्वेश्चन वहाँ पे आया था बेटा, तो इसी टाइप का क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज थोड़ा चेंज कर दी थी इन्होंने, बाकी एज इट इज बाकी सब सेम था। उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। व्हाट आई वांट P2, अगर मुझे P2 चाहिए तो ये क्या हो जाएगा P1 इंटू V1 अपॉन V2 रेज टू गैमा, ठीक है ना, गैमा P1 क्या है तुम्हारे यहाँ पे, P1 इज व्हाट, P1 इज P, ओके, V1 कितना दिया तुमको 360 दिया है, और V2 कितना दिया तुमको 90 दिया है, और गैमा कितना है, गैमा इज व्हाट 7/2, गैमा इज व्हाट 7/2 इज इक्वल टू तुम्हारा P2। इसको सॉल्व करते हैं, ये तुम्हारा 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर, P ध्यान से देखना, P यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, P इंटू 4 रेज टू 7/2 इज इक्वल टू P2। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आई विल यूज दिस फॉर्मूला P1 V1 गैमा, ये जो P2 V2 रेज टू गैमा, इसको सिंपलीफाई किया, आई वांट P2, मुझे P2 चाहिए, तो P2 क्या हो जाएगा P1 V1 अपॉन ये V2, ये P इसके वैल्यू डाले, V1 क्या होगा 360, V2 क्या होगा 90 बेटा, इसको सॉल्व किया तो P2 इज इक्वल टू व्हाट P, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7/2 है यहाँ पे, क्या नहीं क्या तुम्हारे में 7/2 है, ये गैमा रेज टू पावर गैमा है ना वो, तो P इसको सॉल्व किया तो कितना 4 हो गया, P इंटू द ब्रैकेट 4 रेज टू 7/2 इज इक्वल टू P2। अब ध्यान से देखिएगा 4 है, हाउ टू सॉल्व 4, तो 4 1/2 मतलब √4 रेज टू 7 ऐसा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया P2 है, तो पहली बात तो रूट ऑफ 4 कितना हो गया 2 रेज टू 7 इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया P2, 2 रेज टू 7 कितना होता है 128 होता है ना, 128 P इज इक्वल टू P2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने 11 अप्रैल में करा था, सिमिलर टाइप क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे एक्चुअली वो थोड़ा करेक्शन है, 1/3 2 नहीं 2/2 इंटू 1/3 वाला आने लगेगा, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट, पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट।
चलो तू लिख दो फटाफट, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। 2, ये 13 अप्रैल से क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 2026 MST CET, ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है। 2 coils have self inductance, चलो एक बार ट्राई टू सॉल्व दिस। ये सॉल्व करने से क्या दिया देखते हैं। 2 coils have the self inductance L1 and L2, the current through them is increased at constant rate if the power distributed, पावर जो है L into I, ये तुम्हारा पावर का फॉर्मूला है। इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट इफ द पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द कॉइल्स इज सेम, देन द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर। अच्छा, एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड U इज इक्वल टू 1/2 Li square, दैट इज द फॉर्मूला। एनर्जी स्टोर इन द कॉइल हैविंग इंडक्टेंस L1 and L2, दैट इज इंडक्टेंस L1 L2 दैट इज 3। एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछा पता है उसने, क्वेश्चन ने पूछा है Q1 अपॉन U2 इज इक्वल टू व्हाट। अब क्या दिया, थोड़ा सा एक्सप्रेशन दे देता हूँ मैं आपको। उन्होंने क्या दिया, 30 अप्रैल का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज गिवन बेटा, यहाँ पे व्हाट इज गिवन, बोला पावर जो होता है L इंटू आई है बेटा, एनर्जी जो होता है स्टोर U इंटू एल, U इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना, उसने दिया है। पावर यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बोथ द कॉइल्स हैव सेम बोला ना। अगर पावर सेम है, पावर अगर सेम है इन बोथ द कॉइल, तो क्या होगा पता है, L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2, ठीक है। तो अगर इसको मैं करने जाऊँ L1 अपॉन, सॉरी इसको फिलहाल के लिए इसको इधर रख देते हैं, इतना उन्होंने जो बोला है। उसके बाद एनर्जी स्टोर जो है, एनर्जी स्टोर कितना हुआ, एनर्जी स्टोर अब यहाँ पे ये तुम्हारा पावर हो गया ना बेटा, और एनर्जी स्टोर कितना दिया है, U1 इज इक्वल टू 1/2 Li का स्क्वायर, और U2 इज इक्वल टू 1/2, ये 1 है, ये 1 है, L2 I2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पावर सेम है, L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द पावर। और एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या है, हाफ Li का स्क्वायर है। U1 मतलब हाफ Li का 1 का स्क्वायर, और U2 मतलब हाफ L2 I2 का स्क्वायर है। तो इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। U1 अपॉन U2 करने जाएंगे तो U1 में क्या है तुम्हारा हाफ, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा बाजू में बताऊँ, हाफ L1, एक मिनट हम थोड़ा सा क्या रुक गए, हाफ L1 I1 का स्क्वायर अपॉन हाफ L2 I2 का स्क्वायर। क्या क्या समझ में आ रहा है, पावर सेम है तो L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2 सॉर्टेड है। एनर्जी स्टोरेज सेम है तो ये हो जाएगा हाफ L1 I1 का स्क्वायर, और फार्मूला है और एनर्जी स्टोर का U2 जो है एनर्जी स्टोर हाफ L2 I2 सेकंड कॉइल का है, तो उसका लिए U1 अपॉन U2 मतलब एनर्जी स्टोर विद द फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर कॉइल से भी। इसको सिंपलीफाई तो ये गेट कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर इसको सॉल्व करें L1 I1 का स्क्वायर अपॉन L2 I2 का स्क्वायर। अगर हम देखो यहाँ पे I1 अपॉन I2,
तो I1 अपॉन I2 जाता हूँ तो ये होगा तुम्हारा L2 अपॉन L1। ये समझ में आ रहा है? I1 अपॉन I2, I1 upon I2 is equal to L2 upon L1. So I am putting these values in this equation. I1 upon I2 is L2 upon L1. ये क्या होगा तुम्हारा? ये L1 है, ये L2 है. I1 upon I2 is L2 upon L1. तो ये L2 upon L1 का स्क्वायर. ये सॉल्व कर तो ये गेट कैंसिल आउट हो जाएगा, L1 ये गेट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर सॉरी इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा तुम्हारा L2 अपॉन L1. तो योर आंसर इज U1 अपॉन U2 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा L2 अपॉन L1 बेटा. इजी क्वेश्चन है, नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट उस टाइम पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. पावर का फॉर्मूला होता है Li और एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर. सॉर्टेड है, पावर सेम होगा L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2. इसको करेंगे तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1. सॉर्टेड है बेटा यहाँ पे. और एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा हाफ L1 I1 का स्क्वायर और U2 इज इक्वल टू हाफ L2 I2 का स्क्वायर. बेसिक है. जब U1 अपॉन U2 करूँगा तो उसको डिवाइड करूँगा तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये I1 अपॉन यहाँ पे I1 अपॉन I2 आया तो I1 अपॉन I2 मतलब L2 अपॉन L1 बेटा. तो ये जो तुम्हारा L2 अपॉन L1 है इसको मैं पूरा सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करने का मुझे मिलेगा L2 अपॉन L1. दैट इज माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. जस्ट पॉज इट रन फास्ट. तो मेरा आंसर U2 का ये होगा. चलो इतना लिख लो, पॉज करके लिख लो बड़े नहीं आप इसको काम का है मतलब आगे. ठीक है हो गया लिखे. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है. हो गया 1 2 3 डन. पॉज करके लिख लो बेटा. ठीक है सी दिस क्वेश्चन. ओके ये क्वेश्चन है MSTCT 2026 से आया क्वेश्चन है. MSTCT 2026 से आया क्वेश्चन है. अराउंड 13 अप्रैल के आसपास है, 13 या 15 अप्रैल के आसपास है एग्जैक्टली देखना पड़ेगा. उसने क्या बोला है, करंट ऑफ 9 एम्पीयर एंटर टू पॉइंट P. तो पॉइंट ये सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉइंट P. यहाँ पे रेजिस्टर से ये Q हो गया, ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे और ये तुम्हारा रुको एक रजिस्टर यहाँ पे लगा दिया, एक रजिस्टर यहाँ पे लगा दिया. तो यहाँ से सपोज करंट पास हो रहा है. सर्किट बोले बनाते हैं पी क्यू आर. पी क्यू सपोज पी क्यू, ये क्यू लिया मैंने यहाँ पे पी क्यू और ये तुम्हारा हो गया तुम्हारे यहाँ पे आर है. ठीक है 3 पॉइंट्स आते हैं. तो जो करंट यहाँ से पास हो रहा है तो टोटल करंट कितना है तुम्हारा 9 एम्पियर. अगर यहाँ से जा रहा है तो ये दो रास्ते हैं, पाथ 1 पार्ट 2. तो यहाँ पे जो पाथ 1 है वो पाथ 1 कौन सा है बेटा, पी आर वाला पाथ है. कौन सा पाथ है तुम्हारा, पी आर वाला पाथ है. और पार्ट 2 जो है यहाँ से ना क्या बोला, पार्ट 2 जो है वो जो 2 पाथ है वो है तुम्हारा पी क्यू आर वाला पाथ है. जो पी आर वाला पाथ है अच्छा यहाँ पे क्या दिया है 3 ओम्स का. अच्छा ये 3 ओम्स हो गया. तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है पी आर में वो 3 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 3 ओम्स और 3 ओम्स मतलब 6 ओम्स. तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिलेगा मेरे को ये पी आर के पाथ वाला है और ये जो रेजिस्टेंस मिलेगा मुझे पी क्यू आर वाला जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 3 + 3 6 ओम आपको मिलने वाला है. ठीक है तो ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस हो गया. तो यहाँ से जो मेरा जाएगा वो 3 ओम से और ये 3 + 1 6 ओम. अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है और ये दोनों है पैरेलल से. क्या बेटा पैरेलल से. तो पॉइंट दिस टू आर पैरेलल. क्या बेटा वो पैरेलल से. अगर वो पैरेलल से ये अगर मैंने प्योर आर को पकड़ा तो ये पैरेलल हो गया ना. तो पैरेलल क्या हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम उसको आर इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा बोलते बोलिए. क्योंकि मेरे पास 2 रजिस्टर्स हैं, एक 6 है और दूसरा रजिस्टर क्या है मेरे पास एक 6 है. 3 + 3 6 और 3 3 है. तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 × 6 अपॉन 3 + 6. तो इसको सॉल्व करो कितना हो गया 18 अपॉन 9. तो तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो 2 ओम मिलेगा. पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कितना मिलेगा 2 ओम मिलेगा. ये सॉर्टेड हो गया.
तो फिर वोल्टेज कितना हो जाएगा, पूरा पूरा सर्किट का वोल्टेज कितना होगा, ओल्ड सर्किट का वोल्टेज होगा V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला यूज करेंगे। आई कितना है तुम्हारा 9 एम्पीयर है और रेजिस्टेंस 2 है, तो रेजिस्टेंस 18 हो गया, यहाँ तक सॉर्टेड है। अब पूछा क्या उसने, देखो सर्किट समझ, हाउ टू सॉल्व दिस सर्किट। ये सर्किट हमने सॉल्व कैसे किया, each have the lead by point R. A current of 9 ampere enter point P of any equilateral triangles PQR having 3 wires 3 ohm each at lead by point R. तो point R से जाने वाला करंट कितना होगा, that is my question। तो भाई मुझे यहाँ पे करंट निकालने होंगे। Suppose I am taking this current as I1 और this current as I2। तो how to find out I1, यहाँ पे लिखता हूँ मैं find I1। I1 मतलब PR से जाने वाला करंट है, इसको V इज इक्वल टू आई आर होता है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन आर बेटा। तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर है। तो V जो है I1 इज इक्वल टू V अपॉन आर, V अपॉन आर। इसमें से जो रेजिस्टेंस जा रहा है वो तुम्हारा 3 है और तुम्हारा V कितना है, तुम्हारे यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, पूरा 18 है, 18 राइट अपॉन 3, तो 6 एम्पियर ये करंट पास हो रहा है फ्रॉम I1 से। समझ में क्या कर रहा हूँ, फाइंड I1 का जो हम लोग फाइंड I1 करेंगे ना, ठीक है ना, I1 जो करेंगे ना, तो I1 इक्वल टू V/3, V तुम्हारा 18/3 हो गया बेटा। तो ये कितना हो गया, 36 एम्पियर हो गया। अगर मुझे I2 चाहिए, I2 मतलब यहाँ से जाने वाला करंट, यहाँ से मेरा I2 जा रहा है, यहाँ ये मेरा I है, तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो कितना मिला मुझे यहाँ पे, V/3 18/3 मतलब 6 एम्पियर। कितना हो गया, 6 एम्पियर हो गया बेटा। I2 यहाँ मतलब यहाँ से जाने वाला करंट है, तो इसका I2 का फॉर्मूला क्या हो गया, I2 इज इक्वल टू V अपॉन 3 + 6, रेजिस्टेंस 3 + 3 6 है ना, तो V कितना तुम्हारा यहाँ पे 18 है, ये कितना है 6, तो ये कितना होगा 3 एम्पियर है। तो व्हाट इज माय आंसर, ये पास से जाने वाला जो मेरा करंट है, ये पास से जाने वाला जो करंट है वो तुम्हारा है 3 एम्पियर। I2 3 एम्पियर हो गया, मेरा आंसर है I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, ये मेरा आंसर है। और I1 इज इक्वल टू व्हाट, 6 एम्पियर। समझ में आ गया, जस्ट पॉज इट रन फास्ट। चलो समझ में आ रहा है ना क्या क्या मैंने यहाँ पे। अगर आप इस सर्किट को देखो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला उसने, PQR, उसने क्या बोला, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो 3 ओम 3 ओम 3 ओम ये सॉर्टेड था। उसके बाद उसने क्या बोला कि ये जो PR से जो बात है वो तो हमारा 3 ओम है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो देख लो, जिसको समझ में आ रहा है फास्ट फॉरवर्ड करके आगे जा सकते हो आप लोग। तो ये 3 + 3 6 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, और ये तुम्हारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉर्टेड है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरे को मिल गया, PR वाला 3 है और यहाँ पे मुझे मिल गया तुम्हारा 6 ओम है, सॉर्टेड है, 3 + 3 6। अब दोनों पैरेलल में, यहाँ पे जो तो पैरेलल में, अगर पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 3 × 6 अपॉन 3 + 6 मल्टीप्लाई। पैरेलल आपको पता है 1/R1 + 1/R2 वाला खेल है। इसे सॉल्व किया तो मुझे मिला 2 ओम। तो R इक्विवेलेंट मुझे कितना मिला, 2 ओम। R इक्विवेलेंट मतलब कंप्लीट सर्किट का रेजिस्टेंस मुझे 2 ओम मिल गया। तो बाद में मुझे पूरे सर्किट का वोल्टेज निकालना पड़ा, तो वो कितना, V इक्वल टू आई आर। आई तुमको 9 पहले से देखे रखा था, देखो यहाँ पे 9 देखे रखे हैं, और आज तुम्हारा 2 ओम यहाँ से आ गया, 9 × 2 = 18, पूरे सर्किट का वोल्टेज 18 हो गया। अब मुझे करंट यहाँ से पास होगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I1 यहाँ से मैंने I1 पास किया, यहाँ से मैंने कौन सा पास हो रहा है, I1। तो I1 इज इक्वल टू व्हाट, I1 इज इक्वल टू V/3 18/3 6 एम्पियर। और I2 क्या होगा, V 18 आया था बाई 6 हो गया, दो रजिस्टर 6 है, हो गया तो होगा 3 एम्पियर। जस्ट पॉज वीडियो डाउन फास्ट, हो गया, लिख लो तब तक पानी। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जब करेंगे ना बेटा तो आपको मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि CET का लेवल क्या है, CET कौन से लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको मजा आएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ 13 अप्रैल के, कुछ 17 अप्रैल के, मिक्स आउट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ। ये नॉर गेट वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप प्लीज। नॉर गेट वाला है, दूसरा तो 15 और 16 का बताने वाला हूँ। और गेट नॉर गेट इक्वेशन इसके ऊपर हमने कभी करा था, ये भी MST CET 2026 से आया है। MST CET 2026 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शुरू और बता नेक्स्ट सॉल्व करिएगा। ओके नाउ सी दिस क्वेश्चन अगेन, MST CET 2026 मिक्स कॉन्सेप्ट है। क्या बोले देखो, टू सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 11 and 2, ओके। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, ये पहला पेंडुलम है। तो T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L1 अपॉन G एंड T2 अगर मैंने लिया, T2 क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L2 अपॉन G, ये मेरा पेंडुलम 1 है और मेरा पेंडुलम 2 है। तो याद रखिएगा बेटा ये, ठीक है ना। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए बताएं, मैं बताता हूँ। स्क्वायर करते हैं इसको, ये तुम्हारा T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट निकल जाएगा, तुम्हारे L1 अपॉन G। T2 का स्क्वायर करो, T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट निकल जाएगा ना, L2 अपॉन G, ये मेरा हो गया स्क्वायर T1 और T2, ठीक है बेटा। ओके बेसिक फॉर्मूला T इज 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, T1 इज 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, और इसको स्क्वायर कर लो बेटा। सेम लॉजिक हो रही है, T2 पाई अंडर रूट L2 अपॉन G, इसको स्क्वायर कर लो 4 पाई। अब उसने बोला क्या, उसने बोला है कि रिस्पेक्टिवली द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ लेंथ L2 माइनस L1, टाइम पीरियड ऑफ दिस। तो इसको करने की कोशिश करते हैं। तो हमको जो टाइम पीरियड T देखे रखा है उसका है 2 पाई अंडर रूट L1 माइनस L2 अपॉन G, ऐसा कुछ। तो इसको स्क्वायर कर लो, इसको स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर होगा यहाँ पे, 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, सॉरी अंडर रूट निकल जाएगा ना, स्क्वायर करने के बाद अंडर रूट निकल जाएगा, स्क्वायर तो करते अंडर निकल जाएगा। तो ये तो हो जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन G, अपॉन G, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर क्या हो गया तुम्हारी, ये तुम्हारा थर्ड इक्वेशन हो गया। दिस इज फ्रॉम T1, दिस इज फ्रॉम T2 और दिस इज टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, मैं जब T1 माइनस T2 करने जाऊंगा, नाउ फ्रॉम 1, फ्रॉम 2 एंड फ्रॉम 3, तीन इक्वेशन मेरे पास है। फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तीन इक्वेशन मेरे पास है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। दिस इज माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मुझे ये क्वेश्चन मिलने वाला है, क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, इसको स्क्वायर करो तो मुझे गुणनफल का वही मिलने वाला है। फॉर दैट रीजन माय आंसर इज फॉर दिस। इसने क्या पूछा आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, टू सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L1 L2 हैव पीरियड टाइम T1 यूज ऑफ दिस। तो द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ लेंथ, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम दिस, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। तो इजी क्वेश्चन इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। एक बार गो थ्रू बोलो पड़ा बच्चों, ओके। ठीक है चलो यहाँ तो हो गया बेटा। अभी देखो काफ़ी क्वेश्चन हमने आज देखे थोड़ा, बट स्टिल मेरे को 2-3 चीज़ और करना था। 15 अप्रैल वाला केस जो है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, 15 वाला। अच्छा ये भी तो क्वेश्चन बचा है, सी दिस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है MST CET 2026 से आया हुआ क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या दिया देखो, सर्किट क्या बोला है, इन द सर्किट डायग्राम प्रोवाइडेड बिलो 3 capacitors C1, C2, C3 are connected to a DC source. Find the voltage across capacitor C3. मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहूँगा। ये तुम्हारा कैपेसिटर है भाई, ये कैपेसिटर है, ये हो गया तुम्हारा C1, ये कैपेसिटर, अरे रुको भाई, इज्जत से रहो तुम, ये देखो ये तुम्हारा हो गया C2। अगर कुछ समझ में आ रहा तो देखा ना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ये तुम्हारा हो गया C3, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ पे वोल्टेज लगा के रखा है V, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, देयर आर 2 पॉइंट्स, सपोज दिस इज द पॉइंट नंबर ए, दिस इज द पॉइंट नंबर बी। ये तो ए और बी जो पॉइंट्स है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल है। पैरेलल में अगर वो पैरेलल में है, अगर यहाँ पे वोल्टेज वी है तो यहाँ पे भी वोल्टेज वी होगा और यहाँ पे भी वोल्टेज वी होगा। इन शॉर्ट, जब दो सीरीज पैरेलल्स में होते हैं, जब दो पॉइंट्स अगर ए और बी में कैपेसिटर C1 C2 C3 आर इन पैरेलल, तो व्हाट इज योर आंसर बेटा? फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C3, वो भी V ही होगा। तो योर आंसर इज V फॉर दिस क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन है। You can solve this question in 30 seconds if you know the concept of the capacitance। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से आता है कैपेसिटेंस वाला केस, ठीक है ना? चलो इसको पॉज करके लिखो फटाफट। चलो यहाँ तो समझ आ गया। अभी देखो इजी क्वेश्चंस थे, अभी मैं आपको ना और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। 15 अप्रैल, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी हमने 13 अप्रैल के या ये मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करे, 13, 15 और हमने जो दिया था स्टार्टिंग में, अगर आप देखो तो हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दे दिए बेटा। और देखो हमने 13 वाले क्वेश्चन देखे और 15, 16 इवन 17 का थोड़ा मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने देखा है। तो क्या होता है, जब जो पेपर हमको मिला, जो हमारे बच्चों ने क्वेश्चंस दिए, तो मिक्स टाइप ऑफ देख क्वेश्चन 13 का दिया, 15, तो हमने जितने हमको क्वेश्चन मिले उस क्वेश्चन को हमने एक साथ लेके ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन करने की हमने कोशिश करी, ठीक है ना? अब मैं आपको ना 15 और 16 में थोड़ा और डिटेल में बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली इन्होंने क्या लेवल पे क्वेश्चन पूछे थे। अगर आप जाओ 15 अप्रैल 2026 में 15 अप्रैल का जो पेपर आया था, उसमें एग्जैक्टली क्वेश्चन का टाइप कौन से थे। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो इन्होंने क्वेश्चन ऑन सिंपल पेंडुलम पूछा था, ठीक, जो मैंने सॉल्व भी किया। देखो मैंने सॉल्व किया था सिंपल पेंडुलम वाला। उसके बाद बोला क्वेश्चन ऑन वेक्टर सम एंड डिफरेंस। तो वेक्टर ये लिख के रखना, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो रिपीट होंगे। क्वेश्चन ऑन वेक्टर सम एंड डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगर आप लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बेटा इसके। उसके बाद क्वेश्चन ऑन कैपेसिटेंस था, रेशियो वाला कैपेसिटेंस का था, पता है U1/U2 वाला, वो हमने किया था यहाँ पे। उसके बाद एरर था, फाइंड द वॉल्यूम गिवन लेंथ डायमीटर विद द लीस्ट काउंट एंड एरर्स। ये देखो लीस्ट काउंट एरर एनालिसिस, इसके ऊपर उन्होंने PIQ लिया है। देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था ये यहाँ पे, समझा? इसके बाद फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आइसोबैरिक वाला वो है ना थर्मोडायनेमिक्स, उसमें से ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऑन रोटेशनल मोशन फॉर्मूला बेस्ड था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर था। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन ऑन सिंपल SHM लीनियर, वो हमने तो सॉल्व नहीं किया, बट SHM पे एक लीनियर के ऊपर क्वेश्चन था। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्या पूछेंगे, कभी कभार एग्जैक्टली क्वेश्चन मिल गया, कभी कभार उस टाइप के कॉन्सेप्ट, तो अब उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें क्योंकि सीधी उस चीज़ों को रिपीट करते रहता है, ठीक है? ये हो गया तुम्हारे 15। मैं चाहूँगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है? उसके बाद वन मोर, अच्छा तो स्क्रीनशॉट ले लो जो आपके काम का ही है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ले लिया? ओके, गो फॉर द नेक्स्ट। अभी देखो सी दिस पार्ट, अभी ये 16 अप्रैल गया, स्क्रीनशॉट लिया ना, लो ना फटाफट से, तब तक हम पानी पी लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको रियलाइजेशन होंगे कि भाई CET का पेपर आ कैसे रहा है, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। चलो अभी आपको 15 अप्रैल का मैंने बता दिया, अभी 16 अप्रैल के बारे में बात करते हैं, ठीक है? इसमें जो क्वेश्चन पूछा था वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछा था, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। उसमें गैस पाइप विद सेम फ्रीक्वेंसी एज फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ 415 हर्ट्ज with 332 meter per second, the length at which it doesn't resonate
इन सेंटीमीटर रेडियस, ये क्वेश्चन था। उसके बाद ये क्वेश्चन यंग डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट, यंग मॉड्यूल सॉलिड मैग्नेटिक मॉड्यूल सॉलिड से, वहां से क्वेश्चन था। फाइंड यहाँ पे द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस T27 डिग्री सेल्सियस कंप्रेस्ड एडिमेटिकली इन ओरिजिनल वॉल्यूम एंड R is equal to 5/3 वाला क्वेश्चन था। ब्लैक बॉडी न्यूमेरिकल्स पूछता, जो ब्लैक बॉडी न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस के ऊपर क्वेश्चन इस बार पूछे थे सीईटी ने। और कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिखे रखे हैं हमने। वेरिएशंस ऑफ G बेस्ड ऑन द चार्जिंग हाइट्स डेप्थ, ओके, ये वेरिएशन वाला केस है। उसके बाद वहाँ पे था ऑफ डायरेक्ट, खतरनाक हैंडराइटिंग में, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये कौन सा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, मोमेंट ऑफ रोटेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, स्पेशली डिस्क और रॉड के बारे में क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद विस्कोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी वो था। उसके बाद यहाँ पे था ओवरटोन हार्मोनिक वाला न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद परसेंटेज एरर्स, एरर था ना, एरर एनालिसिस, परसेंटेज एरर के ऊपर क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन थे तुम्हारा 16 अप्रैल 2026 के ऊपर ये सारे क्वेश्चन पूछे थे। हम चाहते हैं इसका पास स्क्रीनशॉट आप ले लो। लिया ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, बाद में आप उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने, अगर आप देखें तो हमने काफ़ी क्वेश्चन के ऊपर बात करें, बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिए बेटे यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप देखो तो आज हमने देखा 13 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, तो थोड़ा मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने करे आज, और अच्छे क्वेश्चन थे यार, मतलब कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन कितने इजी क्वेश्चन पूछा था, पैरेलल वाला केसेस था। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक रजिस्टर वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, इजी था, सिर्फ डायग्राम आपको बनाना था। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने आज यहाँ पे प्रैक्टिस करे। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो से एक बार 10 बार देख लो, समझो कि कुछ टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप जब भी नेक्स्ट अटेम्प्ट देने जाओगे या नेक्स्ट ईयर जब सीईटी दोगे, एटलीस्ट तुमको इतना तो पता चलेगा कि सीईटी की इस लेवल पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहता है। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में इस एनर्जी और उत्साह के साथ।